हमेशा से हम सुनते आए हैं कि हमारे देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक आर्य और दूसरे द्रविड़। आर्यों के बारे में कहा जाता है कि ये विदेशी लोग थे जिन्होंने भारत में रहने वाले द्रविड़ों पर हमला किया और उन्हें साउथ इंडिया भगा दिया। वहीं आर्य खुर्द नॉर्थ इंडिया में रहने लगे। इन्हीं लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को भी बसाया था, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। ये जो आर्यों की थ्योरी हमें सुनाई जाती है, ये कहाँ तक सच है? क्या सचमुच आर्य विदेशी हमलावर थे, या फिर वो भारत के ही मूल निवासी थे, या कोई और थ्योरी है जो इन सब से अलग है? आज इस वीडियो में हम आर्यों के बारे में बात करेंगे। आर्यों को लेकर दो बड़ी मान्यताएं हैं। कुछ का मानना है कि आर्यों से ही भारतीय सभ्यता निकली। ये लोग घुड़सवारी करते थे और जानवर पालते थे। यही वो लोग थे जिन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ यानी कि वेदों की रचना की थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्य भारत से निकले और फिर एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों में फैल गए। इसी माइग्रेशन की वजह से वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैली, जिसे आज यूरोप और भारत में बोला जाता है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, इस थ्योरी में माना गया है कि आर्य इंडियंस थे, लेकिन 19 और 20वीं सेंचुरी में एडोल्फ हिटलर और भारत पर राज करने वाले अंग्रेज ऐसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि आर्य वो नस्ल थी जिसने यूरोप को जीता। वहीं एडोल्फ हिटलर का मानना था कि आर्य नॉर्डिक थे, यानी कि वो नॉर्थन यूरोप से निकले थे और यही आर्य भारत आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता बसाई। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब कोई हिस्टोरियन आर्य शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब उन लोगों से होता है जो इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलते हैं और खुद को आर्य कहते थे। यानी कि आर्य शब्द किसी नस्ल के लिए या फिर रेस के लिए नहीं, बल्कि जैसा कि हिटलर बताते हैं, फिर हमारे देश में कुछ लोग खुद को सबसे ऊपर बताने के लिए इस शब्द का यूज़ करते हैं। भारत में कई हिस्टोरियंस का कहना है कि आर्य इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले या शायद उन खानाबदोशों में से एक थे जो अपनी सभ्यता के कमज़ोर होने के बाद भारत आए थे, और जिस सभ्यता को ढूंढते हुए वो भारत आए वो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये सभ्यता आज के महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान तक फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय पनपी थी और इन सारी सभ्यता से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा एक और दावा भारत की पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। इंडिया में आर्य और अनार्यों के नाम पर बहुत पॉलिटिक्स हुई है। साउथ इंडिया में तो आर्यों का विरोध कई पॉलिटिकल पार्टीज कर चुकी है। कई सालों तक ये क्लेम किया जाता रहा है कि आर्य वो थे जिन्होंने भारत के द्रविड़ों पर हमला किया और उन्हें साउथ इंडिया भगा दिया और खुद आज के नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। दरअसल अंग्रेजों ने अपने भारत पर कब्जे को सही साबित करने के लिए ये दिखाया कि पहले ही ये देश आर्यों ने आक्रमण करके जीत लिया था, इसलिए इस पर उनका भी अधिकार है। लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि भारत के जो मूल निवासी थे, यानी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी, उन पर आर्यों की जो आक्रमण की थ्योरी है वो पूरी तरह गलत है। सच्चाई तो यह है कि उस टाइम पर भारत की लोकल पॉपुलेशन पर किसी तरह का अटैक हुआ ही नहीं था। अब ये दो बातें हैं जिन पर बहस चलती रहती है, लेकिन हम कौन से हिस्से को सच माने? देखिए, इस बहस को साल 2018 में पॉपुलेशन जेनेटिक्स की रिसर्च ने ज़्यादा एक्यूरेट ढंग से सॉल्व किया है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि डीएनए की स्टडी करके पता लगाना कि कब कौन से लोग कहां से आए हैं। इस रिसर्च ने पूरी बहस को एक नया मोड़ दिया था, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से सच इन दोनों की थ्योरीज के बीच में कहीं है। असल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने 2018 में पॉपुलेशन जेनेटिक्स की अपनी रिसर्च ली। इस रिसर्च पेपर में पूरी दुनिया के 92 एक्सपर्ट को ऑथर शामिल हुए थे। ये सारे रिसर्चर्स जेनेटिक्स, हिस्ट्री, आर्कोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के एक्सपर्ट थे। इस रिसर्च के हिसाब से पिछले 10,000 सालों में भारत में दो मौकों पर बहुत बड़े नंबर में लोग आए हैं। पहले तो साउथ वेस्ट ईरान के जेग्रोस रीजन से बड़े पैमाने पर लोग भारत में आए थे। इनमें किसान और पशुपालक शामिल थे। जेग्रोस वो जगह है जहां पहली बार बकरी को पालतू बनाने के सबूत मिलते हैं और ये माना जाता है कि 7,000 से 3,000 BC के बीच ऐसा माइग्रेशन हुआ होगा।
अब जैग्रोस के पशुपालकों का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर पहले से रह रहे लोगों के साथ मिलना हुआ। इन लोगों को आप शुरुआती भारतीय या फिर फर्स्ट इंडियन कह सकते हैं। ये फर्स्ट इंडियन एक साथ अफ्रीका से भारत आए थे। इन्हें आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेट कहा जाता है। अब अगर जेनेटिक्स को सच माने तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता कई लोगों के आने से बनी और फिर फली फूली। अब इसके बाद लगभग 2000 ईसा पूर्व की शताब्दियों में यूरेशियन स्टेपिज यानी कि घास के मैदानों से एक दूसरा जत्था आया। ये कजाकिस्तान का एरिया था और माना जाता है कि यहीं से संस्कृत का शुरुआती स्ट्रक्चर भी आया था। अब इनकी रिसर्च यह कहती है क्योंकि आज भी हमारे बेसिक भाषाओं में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है। इस तरह से भारत की आबादी को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट इंडियन, जिन्हें हम फर्स्ट इंडियन कह रहे हैं क्योंकि स्टडी बताती है कि इंडियंस के जेनेटिक्स में 50 से 65% तक का हिस्सा फर्स्ट इंडियंस का है। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलियाई, एशियाई, तिब्बती, बर्मी और भारतीय यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, अगर हम कॉमन लैंग्वेज कहें तो यही आर्य है। यह वे लोग हैं जो बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। हालांकि यह रिसर्च एक और इंटरेस्टिंग बात बताती है कि भारतीयों ने कई जनरेशन के साथ एक बेहद स्टेबल सिविलाइजेशन बनाई है और यही इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बेस है। यानी कि हमें सबको अपने में मिलाना पसंद रहा है, ना कि किसी को बाहर निकाल कर फेंक देना। यूनिटी डाइवर्सिटी असल में भारत के हेरिडेटरी की ताने बाने की आत्मा है। यहाँ कई अलग अलग राजवंश टाइम टू टाइम आए और यहीं के होकर रह गए, जैसे शक, कुषाण, पार्थियन और आगे चलकर मुगल। लेकिन आर्यों के बाहर से आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ कोई युद्ध हुआ था और तभी वो भारत में बसे थे। पूरी हड़प्पा सभ्यता में हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जो युद्ध की तरफ इशारा करता हो। और इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और आर्यों का भारत में आगमन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं था, बल्कि ये कंटिन्यूटी में चलने वाला कई सालों तक का प्रोसेस था। तो ये वो सारी बहस थी जो आर्यों को लेकर देश भर में चलती रहती है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप इस बहस में किस हिस्से को सही मानते हैं और किसे नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।